सभी को नमस्कार। जो आज हम इतिहास की बात करेंगे वो इतिहास जानने के जो स्रोत होते हैं, साहित्यिक स्रोत, उसमें बात करेंगे। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले जो आता है भारत में वो 1500 ईसा पूर्व में रचित वेद से आता है। वेद यानी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, उससे कहानी हम लोग शुरू करेंगे। और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में बात करेंगे। इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो इनको आप याद करके रखिए, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देरी नहीं करते हैं, सीधा टॉपिक पे आते हैं। देखिए, ऋग्वेद सबसे पुराना है। इसका रचना काल जो है करीब 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 ईसा पूर्व। और चीजें क्या है इसमें, ये देखिए, इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब मंत्र हैं। इसमें विभिन्न देवताओं की उपासना के मंत्र हैं, यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं। जो इसमें कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ठीक है, विभिन्न मंडलों में विभिन्न तरह की बातें वर्णित है। इसका प्रथम और 10वां मंडल जो है ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। तीसरा मंडल याद रखिएगा, तीसरा मंडल जो है वो सूर्य या सविता, सूर्य देवता या सविता, सविता भी सूर्य का ही एक पर्यायवाची है, की उपासना से संबंधित है। साथ ही साथ तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। किसका? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो चतुर्थ वर्ण यानी चौथा मंडल कहते हैं, चतुर्थ वर्ण नहीं, चौथा मंडल, उसमें कृषि संबंधी कार्यों के बारे में बताया गया है। चौथे मंडल में या चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधी कार्यों को बताया गया है। जो 9वां मंडल है, 9वें मंडल में सोम देवता से संबंधित बातें हैं। 10वां मंडल जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था के बारे में। जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है भारतीय समाज का पुराना विभाजन है कि सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। ये भारतीय समाज का विभाजन है। इसका जो सबसे पुराना उल्लेख मिलता है वो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद को जो ऋषि गाया करते थे उनको होत्र ऋषि बोलते थे, गायन करने वाले को होत्री बोला जाता था। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। ऋग्वेद का विभाजन भी ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में करते हैं। तो एक है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशिकी या संखायन ब्राह्मण। ये रही ऋग्वेद से संबंधित बातें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप परट के रखिए। आगे आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में बात में क्या है, इसमें जो है यज्ञों के नियम और विधान दिए गए हैं। जो यज्ञ हुआ करते थे उनके नियम और विधान दिए गए हैं, इसीलिए इसको कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कौन सा वेद बोलते हैं? कर्मकांडीय वेद। ये एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, गद्य और पद्य दोनों में है। इसके 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इसके मंत्रों को जो मंत्रों का गायन करता था उसको अध्वर्यु बोलेंगे। अध्वर्यु जो गायन करने वाले ऋषि थे, अध्वर्यु बोलेंगे। और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ और तैतरीय है। साथ ही साथ इसके उपनिषद भी ग्रंथ हैं। ठीक है, उपनिषद ये पूछता है तो इसका कठोपनिषद हो गया, ईशोपनिषद हो गया और श्वेताश्वरोपनिषद हो गया। जो चौथा है वो मैत्रायणी उपनिषद। इसका जो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद से संबंधित है। और इसमें क्या है कि आध्यात्मिक चिंतन मिलता है। अब धीरे धीरे जो है कर्मकांड से अध्यात्म की तरफ चीजें आगे बढ़ती जाएंगी। तो जो उपनिषद थे वो आध्यात्मिक चिंतन की बात ही करते थे।
जो भारत में सबसे पहले आध्यात्मिक चिंतन की बातें मिलती हैं वो उपनिषदों में मिलती हैं। तो ये यहाँ से हो गया ईशावास्य उपनिषद, जो ऋग्वेद का अंतिम भाग है, उसमें आध्यात्मिक चिंतन की बातें बताई गई हैं। अगले जो वेद हैं सामवेद और अथर्ववेद, अब उनके बारे में देखते हैं। सामवेद, जो अगला वेद है सामवेद। साम का अर्थ है गान, साम का अर्थ है गान, यानी गायन से संबंधित है। वो भी तब जब यज्ञों के अवसर पे जो मंत्र गाई जाती थी उनसे संबंधित है। सामवेद से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। एक गान या गायन से संबंधित है, यज्ञों के अवसर पे जो गाए जाते हैं, और इसी से 7 स्वरों की उत्पत्ति होती है। इसमें कुल 1875 ऋचाएं हैं। ऋचाएं मतलब मंत्र। इसके गायनकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। जो इसको गाता रहा है, जो ब्राह्मण ऋषि गाते रहे हैं, उसको उनको उद्गाता कहा जाता था। खासकर जो गायन है वो सूर्य देवता की स्तुति में गाया जाता रहा। इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश और खडविश। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश और खडविश। उपनिषद इसके है छांदोग्य उपनिषद और जैमिनी उपनिषद। कई बार पूछ चुका है विभिन्न एग्जामों में। अब तक आपने 3 वेद को देखा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को वेद त्रयी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेद त्रयी बोलते हैं। जो चौथा वेद है वो है अथर्ववेद। इसकी रचना जो है अथर्वा या अंगिरस ऋषि ने किया था, इसीलिए इसको बोलते हैं अथर्वांगिरस वेद। क्या बोलते हैं? अथर्वांगिरस वेद। इसमें 731 सूक्त हैं, 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं। जो अथर्ववेद में जो बातें कही गई है जिससे संबंधित है उसमें है ब्रह्म ज्ञान, औषधि, रोग, जादू टोना, तंत्र मंत्र और भी सारी चीजें हैं इसमें। इसका ब्राह्मण ग्रंथ जो है एकमात्र है गोपथ। कई बार पूछ चुका है परीक्षा में, गोपथ है। इसके जो उपनिषद हैं मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, जो भारत का सत्यमेव जयते लोगो है एक तरह से, वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा था कि सत्यमेव जयते निम्न में से किस उपनिषद से लिया गया? उसमें ऑप्शन था नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। और था भी वही, क्योंकि वहां मुंडकोपनिषद ऑप्शन न दे के उसने मांडलिकोपनिषद दे रखा था। बहुत लोगों ने गलत किया था झटके में, ध्यान न देने की वजह से। तो परीक्षा कहती है कि आप क्वेश्चन को पूरे ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए, तभी आंसर करिए। थोड़ा समय दीजिए, ये नहीं कि तेजी से आंसर करते चले जाएंगे तो जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं गलत होने की संभावना ज्यादा है। जो सिली मिस्टेक्स हैं वो ऐसे ही होते हैं। तो वेदों से संबंधित ये तथ्य रहे, और ये जितने भी तथ्य हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। आप इनको रट के रखेंगे तो परीक्षाओं में गलत नहीं होंगे। हम बार बार यही कहते हैं कि इनको रट के या याद करके रखिए, गलत नहीं होंगे। और भी सारे तथ्य हैं, लेकिन इतना तथ्य यदि आपका रटा हुआ है तो हम समझ रहे हैं कि ये पर्याप्त है किसी भी परीक्षा में, चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो या आप इवन जो है आईएएस की परीक्षा हो, एसएससी की हो, रेलवे की हो, बैंक की हो, जो भी वनडे टाइप का एग्जाम, इतने फैक्ट वेदों से संबंधित काफी है। साथ ही साथ जो अगले वीडियो आएंगे उसमें जो है वेदों में क्या है, राजनीतिक जीवन क्या है, आर्थिक जीवन क्या है, सामाजिक जीवन क्या है, धार्मिक जीवन क्या है, इन सारे चीजों को जो कि मेंस की दृष्टि से क्वेश्चन बनता है वो अगले वीडियो में बताया जाएगा जब मेंस जैसी टॉपिक कवर की जाएगी। लेकिन अभी जो है वो ऑब्जेक्टिव परीक्षा की दृष्टि से सारी बातें की जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।